अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हज़रत बाबा वली सखी नहारी कौन थे, कहाँ से आए और उनका क्या मकसद था और बाबा गुरु नानक के साथ उनका क्या ताल्लुक़ रहा। तो इस इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा। दोस्तों, जो बाज़ार से रास्ता जाता है और ये घरों से गुजरता है, काफ़ी तंग गलियाँ हैं, तो आप देखते जाएँ और आपको इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन भी देते जाएंगे साथ साथ। दोस्तों, पुलिस हुकाम के ज़ेर इंतज़ाम गुरुद्वारे के मरकज़ी दरवाज़े के ऐन करीब एक छोटा सा नदी मिज़ार में बहती है। कहानी है कि ये नदी एक बार चश्मे से पहाड़ी की चोटी पर बहती थी, जिसके करीब एक मुकामी मजहबी शख्सियत बाबा वली कंधारी रहता था। ये चश्मा हसन अब्दाल के बाशिंदों के लिए पानी का वाहिद ज़रिया था। लेकिन एक बार जब नानक पहुँचे और अपने इर्द गिर्द एक जमात जमा करना शुरू की, कंधारी ने हसद और गुस्से से महसूस किया क्योंकि इसकी मकबूलियत में कमी आई। ये ख्याल किया जाता है कि कंधारी ने पानी के बहाव को रोका। पानी की ज़रूरत है। लोगों ने कंधारी से अपील की कि पानी को पहले की तरह बहने दें। अपने गुरुओं के पास जाओ जिससे तुम रोज़ाना मिलते हो और इससे पानी मांगते हो, इसने गुस्से में जवाब दिया होगा। हसन अब्दाल के पशंदे नानक के पास गए जिसने बाई मर्दान, इनके शागिर्द और साथी को कंधारी से इल्तिजा करने के लिए भेजा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने गुस्से से इनकार कर दिया और इसी जवाब के साथ इसे फेर दिया। नानक ने इसे दोबारा भेजा और फिर दोबारा, लेकिन हर बार इसी जवाब के साथ वापस आए। आखिरकार गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि इसने पाँव तले ज़मीन से एक पत्थर हटा दिया, जिससे पानी का एक धारा ज़मीन से निकल गया। कंधारी का चश्मा अफसाने के मुताबिक कहा जाता है कि इसका सारा पानी नानक के पाँव के नीचे से निकल रहा था। इसके कहर में कंधारी ने नानक की तरफ से एक पत्थर फेंका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने दाहिने हाथ से रुक गया। इसने चट्टान पर एक मुस्तकिल निशान छोड़ दिया। इस तरह इस गुरुद्वारे का इसका नाम पंजा साहिब दिया गया। अभी पानी के इस नदी से बनाए गए मुकद्दस तालाब में टिकी हुई है, जो मरकज़ी मीज़ार के सामने है, क्योंकि यात्री अपने हाथ रुकने के लिए एक लंबी कतार बनाते हैं। जहाँ कहा जाता है कि एक बार जब नानक ने अपनी उंगलियां आराम की थी। पहाड़ पर चढ़ना, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि बाई मर्दान ने 3 बार कंधारी से इल्तिजा की है, मुश्किल है। एक बंजर पहाड़ जो चंद दरख्तों से घिरा हुआ है, हुकाम ने पिछले कुछ सालों में एक रास्ता बनाया है। बहुत से सिख और हिंदू अकीदतमंद जो नानक के मज़ार की ज़ियारत के लिए आते हैं, बाज़ औक़ात इस पहाड़ का सफ़र भी करते हैं। बैसाखी के वक्त जब नानक के गुरुद्वारे का सहन हाजियों से भरा हुआ है, यहाँ भी एक त्यौहार का एहतमाम किया जाता है। मज़ार पर एक और त्यौहार के लिए अलग तारीख है जो इसके लिए मुनफरिद है। दोस्तों, मज़ार काफ़ी ऊंचाई जगह पर है और काफ़ी रास्ते में हम स्टे करके आए हैं। तो ये व्यू आप देखें ऊपर से। दोस्तों, बाबा वली कंधारी का सजर रस्म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक नहीं, आगे और भी इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। तब तक आप कुछ हाईलाइट देखें और कुछ नज़ारे देख करें।
दोस्तों, पहाड़ के किनारे पर खड़ा गुरुद्वारा दूर दूर तक खूबसूरत लग रहा था, इसके सफ़ेद गुंबद और सब्ज तालाब के साथ। सिख रिवायत में वली कंधारी एक मुतकब्बिर बुजुर्ग है जिन्होंने मर्दान पानी से इनकार किया और फिर नानक की तरफ एक पत्थर फेंका। अपने मुसलमान अकीदतमंदों के लिए वो बाबा हसन अब्दाल हैं जो इस शहर को इसका नाम देते हैं। बाबा वली कंधारी से कई कहानियाँ वाबस्ता हैं। कुछ लोग मशवरा देते हैं कि इसने एक पहाड़ की चोटी पर नमाज पढ़ी और फिर पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। यही वजह है कि इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। मज़ार के अंदर कोई कब्र नहीं, लेकिन हाजियों की तरफ से अतियात जमा करने के लिए हुकाम की जानिब से एक सब्ज़ खाना लगाया गया है। एक और हिकायत से पता चलता है कि बाबा वली कंधारी इन पहाड़ों से 2 नहरें निकालने का जिम्मेदार था जो अब इस शहर से गुजरती है। इस विजय में वो गैरतमंद या मुतकब्बिर शख्स नहीं था जिसने मर्दाना के पानी से इनकार किया था, बल्कि वो मोहसिन था जो इसने शहर को पानी का तोहफा दिया था। हसन अब्दाल के तालाब से मुतल्लिक एक और कहानी है जो बुद्ध मत की रिवायत में इसकी ताज़ीम को याद करती है। हसन अब्दाल टेक्सला के तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर होता है और 7वीं सदी ईस्वी में हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले चीनी बुद्ध सियाह हेमंत सांग ने टेक्सला से इसी फासले पर एक जगह पर अपने सफ़र की तफसील तौर पर फराहम किए हैं, जिसमें एक कदीम टैंक कमल से ढका हुआ है। अब वल्लाह आलम कदीम टैंक कमल से ढका हुआ का क्या मतलब है, जहाँ हकीकतमंद मौसम और बारिश की दुआ के लिए दुआ करने के लिए आते थे। हेमंत सांग के मुताबिक ये तालाब देवताओं की तरफ से एक बुद्ध बादशाह अल्पात्रा को दी गई नेमत की वजह से मुकद्दस हो गया था। कदीम भारत में कदीम शहरों और स्तूपों के आसार के साथ कदीम हिंदुस्तान में हसन अब्दाल मशहूर गंधार तहजीब के जगराफियाई महल वकूँ में आया। अगरचे इस तालाब की असलियत को बयान करने के वाली 3 कहानियाँ हैं, इनमें से सिर्फ एक चीज़ मुश्तरका है और वह है इसकी पाकीज़गी। तब तक के लिए दीजिए ज़ीशान अली को इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई जगह पे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।